हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। हमारी आरएस मेंस जो पेपर 4 है उसकी हिंदी की क्लासेज है वो कंटिन्यू चल रही थी। आज हमारी 13वीं क्लास है और जो हमारा टॉपिक है उपसर्ग और वाक्यांश के लिए एक शब्द। हमने संधि कर ली है, फिर हमने उपसर्ग है वो स्टार्ट किया। तो उपसर्ग है वो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती हैं। इसमें आपके हिंदी, आपके संस्कृत और विदेशी। जिसमें से हमने है वो संस्कृत के उपसर्ग वो स्टार्ट किए थे। संस्कृत में है वो 22 उपसर्ग होते हैं, जिसमें से हमने है वो 15 पढ़ लिए। मैं आपको उपसर्ग, उसका अर्थ और उससे बनने वाले शब्द है वो याद करवा रही हूँ। तो आज है वो हम 16 से आगे है वो करेंगे। जो इसके 22 उपसर्ग होते हैं ये तो हम अच्छे से याद करेंगे। इनके अलावा भी है वो संस्कृत के कुछ उपसर्ग है वो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उनको भी आज हमें देखेंगे। तो चलिए क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। हम बात करें हमारे अगले उपसर्ग की, तो 15 तक हमने कर लिए थे और अगला है परा उपसर्ग। परा का अर्थ होता है विपरीत, या फिर पीछे, या फिर अधिक। परा का अर्थ विपरीत, पीछे या अधिक। जैसे पराजय, पराभव, पराक्रम, परामर्श, किसी से परामर्श लेना, परामर्श। इसके अलावा परावर्तन, और क्या हो सकता है? प्रविद्या, और हो सकता है पराकाष्ठा। तो ये आपके परा उपसर्ग से बनने वाले शब्द है। परा उपसर्ग से बनने वाले शब्द पराकाष्ठा, ठीक है। परा का अर्थ होता है विपरीत, पीछे या अधिक, जिससे शब्द बन सकते हैं पराजय, पराभव, पराक्रम, परामर्श, परावर्तन, पराविद्या और पराकाष्ठा। अब हम चलते हैं अगले उपसर्ग की तरफ। हमारा अगला उपसर्ग है परि उपसर्ग, जिसका अर्थ होता है चारों ओर, या फिर पास। अगर इसके हम शब्द देखें तो परि से बन सकता है, जैसे परिक्रमा मंदिर में करते हैं तो उसके चारों ओर, ठीक है। परिवार, इसके अलावा परिपूर्ण, इसके अलावा परिहार। मैं आपको 8 से 10 एग्जाम्पल लिखवाती हूँ और आपको इनको अच्छे से है वो याद करना है, ठीक है। अच्छे से याद करना है ताकि हमारे एग्जाम में है वो हमारे एग्जाम तक हमें उसमें से 4 से 5 है वो याद रख पाए। अगला परिक्रमण हो सकता है, परिहास हो सकता है, परिश्रम हो सकता है, परिश्रम, और इसका परिहार हो सकता है, परिहास भी हो सकता है, परिहास। पर्यटन, परिच्छेद, पर्यंत। और क्या हो सकता है इसके अलावा और हो सकता है, जैसे पर्यावरण, परिणाम और परिमाण। ये सारे परि उपसर्ग से बनने वाले शब्द है। परि उपसर्ग जिसका अर्थ होता है चारों ओर या पास में। परिक्रमा, परिवार, परिपूर्ण, परिहार, परिक्रमण, परिधान, परिश्रम, परिहास, पर्यटन, परिच्छेद, पर्यंत, पर्यावरण, परिणाम और परिमाण। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले उपसर्ग पर। अगला उपसर्ग आता है प्रति उपसर्ग। प्रति उपसर्ग का अर्थ होता है प्रत्येक या विपरीत, प्रत्येक या विपरीत। अगर इसके शब्द की बात करें तो प्रति से बनता है प्रतिदिन,
यानी प्रत्येक दिन, प्रतिदिन, प्रत्येक, प्रत्येक। और इसके अलावा क्या बन सकता है, इसके अलावा बन सकता है प्रतिकूल, प्रतिकूल, प्रतिनिधि, प्रतिनिधि। इसके अलावा प्रतीक्षा, 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 प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर, प्रत्याशा, प्रत्याशा। तो ये सारे हैं आपके प्रति उपसर्ग से बनने वाले शब्द। इसके अलावा आप और भी लिख सकते हैं, जैसे प्रतिरूप, प्रतिरूप, और रूप में रू है वो बड़ा आता है, प्रतिरूप। प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि। तो ये सारे प्रति उपसर्ग से बनने वाले शब्द, प्रतिदिन, प्रत्येक, प्रतिकूल, प्रतिनिधि, प्रतीक्षा, प्रत्युत्तर, प्रत्यांशा, प्रतिरूप, प्रतिध्वनि। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो उपसर्ग है वो है वी उपसर्ग। और वी उपसर्ग का अर्थ होता है वी का विशेष, वी का अर्थ होता है विशेष या फिर भिन्न, किसी और से भिन्न, दूसरों से भिन्न। तो वी का अर्थ विशेष या भिन्न। जैसे एग्जाम्पल देखें, इसके वी से बनने वाले शब्द देखें तो विजय, विजय, विज्ञान, किसी चीज के बारे में विशेष ज्ञान, विदेश, वियोग, विनाश, विनाश, विपक्ष, विपक्ष, विलय, विहार, विख्यात, विख्यात, विधान। तो काफी सारे इससे बनने वाले, वी से बनने वाले शब्द है। व्यवहार, व्यवहार, व्यर्थ, व्यर्थ, व्यायाम, व्यंजन, व्यंजन, व्याधि। तो मैंने इतने सारे आपको लिखवा दिए। और भी आप लिखने चाहो जैसे व्यू, व्यसन, तो और भी आप लिख सकते हो, लेकिन एटलीस्ट इतने तो आपको याद ही रखने हैं। विजय, विज्ञान, विदेश, वियोग, विनाश, विपक्ष, विलय, विहार, विख्यात, विधान, व्यवहार, व्यर्थ, व्यायाम, व्यंजन और व्याधि। ये सारे आपके वी उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं, जिसका अर्थ होता है विशेष और भिन्न। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला उपसर्ग, अगला आता है सु उपसर्ग। और सु का अर्थ होता है अच्छा या सरल, अच्छा या सरल। जैसे सुगंध, सुगंध यानी कुछ अच्छी खुशबू आती है तो वो क्या होती है, सुगंध। सुगति, सुगति, सुबोध, सुबोध, सुयश, सुयश, सुमन, सुलभ, जो आसानी से प्राप्त हो उसके सुलभ, सुशील, सुअवसर, अच्छा अवसर, सु अवसर, अच्छा अवसर। इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसके अलावा स्वागत, स्वागत, सुक्ति, सुक्ति और स्वल्प। तो ये सारे आपके सु उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। सु का अर्थ होता है अच्छा और सरल, सुगंध, सुगति, सुबोध, सुयश, सुमन, सुलभ, सुशील, सुअवसर, स्वागत, और सुक्ति और स्वल्प। ये सारे सु उपसर्ग से बनने वाले शब्द। आगे बात करते हैं हमारा अगला 21वां उपसर्ग, सम उपसर्ग। सम क्या होता है, सम का अर्थ होता है अच्छी तरह से, अच्छी तरह, या इसका होता है पूर्ण शुद्ध, पूर्ण शुद्ध। तो सम का अर्थ हो गया पूर्ण शुद्ध या फिर अच्छी तरह। अगर हम इसके बनने वाले शब्द की बात करें तो जैसे संकल्प, संकल्प, और इसके अलावा संचय, संचय, संतोष, संतोष, संगठन,
संगठन। इसके अलावा अगर हम देखें तो संचार, संचार, सुरक्षा, संशय, संयोग, संयोग, संहार, संहार, और इसके अलावा संलग्न, संलग्न। तो ये सारे के सारे आपके सम उपसर्ग से बनने वाले शब्द जिसका अर्थ होता है अच्छी तरह या पूर्ण शुद्ध। संकल्प, संयम, संतोष, संगठन, संचार, सुरक्षा, संशय, संयोग, संहार और संलग्न, और संलग्न, ये संयोग। अब हम आगे बढ़ते हैं और जो आपके संस्कृत का 22वां जो आपका उपसर्ग होता है वो होता है अनुपसर्ग, जिसका अर्थ होता है नहीं या फिर बुरा, यानी नेगेटिव अर्थ होता है इसका। ठीक है, अन का अर्थ होता है नहीं या बुरा। जैसे अनंत, अनादि, अनादि, अनेक, अनेक। इसके अलावा अनाहूत, अनाहूत, अनुपयोगी, अनुपयोगी, अनागत, अनागत, और इसके अलावा अनिष्ट, अनिष्ट, अनिष्ट के अलावा अन्य, अनुपम, अनुपम, अनन्य, अनन्य, और अब अनुचित, अनुचित। ये आपके अन उपसर्ग से बनने वाले शब्द जिसका अर्थ नहीं और बुरा। अनंत, अनादि, अनेक, अनाहूत, अनुपयोग, अनागत, अनिष्ट, अन्य, अनुपम, अनन्य और अनुचित। तो ये सारे के सारे उपसर्ग थे आपके कौन से, जो आपके संस्कृत के 22 उपसर्ग। तो ये मैंने आपको सारे 22 है वो लिखवाए, उनके अर्थ बताए और उनसे बनने वाले शब्द है वो आपको अच्छे से लिखवा दिए, 2 से 3 बार रिपीट भी कर दिए। अब हम उन उपसर्गों की बात करते हैं जो कि इनके अलावा, इन उपसर्गों के अलावा है वो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। जैसे अंतर, और इसमें आपका क्या होता है, हलंत भी होता है नीचे। जैसे अंतर का अंतर्गत, अंतर्गत कौन सा होता है, अंतर्गत हो गया। अंतर्धान हो गया, अंतर्धान। इसके भी मैं आपको 2 से 3 है वो आपको शब्द है वो लिखवाऊंगी, उनको भी आपको याद रखना है अगर उनसे भी कोई क्वेश्चन आता है। अंतर्धान जैसे अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, तो इसमें कौन सा होता है, संस्कृत का ही अंतर उपसर्ग है होता है। अंतर्देशीय, अंतर्देशीय, और आप इसमें अंतरिक्ष भी लिख सकते हैं, अंतरिक्ष। तो ये कौन से होते हैं, ये आपका संस्कृत का ही उपसर्ग होता है जो हिंदी में उपयुक्त होता है अंतर, जिससे अपन शब्द बना सकते हैं अंतर्गत, अंतर्धान, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्देशीय और अंतरिक्ष। अगला आता है पुनर। अगर हम पुनर उपसर्ग की बात करें तो इससे बनने वाले शब्द कौन से होते हैं, जैसे पुनर्जन्म, पुनर्जन्म, और हो सकता है इसका पुनर्विवाह, पुनर्विवाह, पुनर्जागरण, पुनर्जागरण, जागरण, और इससे कौन सा बन सकता है, पुनरागमन, पुनरागमन, पूर्व मूल्यांकन भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये होते हैं आपके पुनर उपसर्ग से बनने वाले शब्द। तो अंतर पढ़ा हमने, अंतर्गत, अंतर्धान, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्देशीय और अंतरिक्ष। पुनर पढ़ा, पुनर्जन्म, पुनर्विवाह, पुनर्जागरण और पुनरागमन। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला कौन सा है, अगला आता है प्रादुर। प्रादुर की बात करें तो इससे कौन से शब्द बन सकते हैं, जैसे प्रादुर्भाव, प्रादुर्भाव, ये वाले जो है ये इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रादुर्भूत, प्रादुर्भाव, प्रादुर्भाव और प्रादुर्भूत। अगला आता है पूर्व। तो पूर्व से बनने वाले शब्द जैसे पूर्वज, पूर्वज, पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह, और इससे क्या बन सकता है, पूर्वानुमान, पूर्वानुमान। तो ये आपको याद रखने हैं अच्छे से। आगे बढ़े,
अगले अगर उपसर्ग की बात करें तो वो होता है प्राक। प्राक उपसर्ग, जैसे प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक, प्राग देवता, प्राग देवता। और इससे क्या बन सकता है? प्राकथन, प्राकथन, प्राकलन, प्राकलन। ये प्राक उपसर्ग से बनने वाले शब्द। अगला उपसर्ग है पुरुष। पुरुष से जैसे पुरस्कार, पुरस्कार, पुरस्चरण, पुरस्चरण। और एक इससे बन सकता है पुरस्कृत, पुरस्कृत। तो ये आपके पुरुष उपसर्ग से बनने वाले शब्द। अब हमने कौन कौन सा पढ़ा? अंतर पढ़ा, जिसमें अंतर्गत, अंतर्राष्ट्रीय, अंतरिक्ष, अंतर्देशीय। पुनर्पढ़ा, जिसमें पुनर्जन्म, पुनरागमन, पुनर्विवाह, पुनरामूल्यांकन, पुनर्जागरण। प्रादुर्पढ़ा, प्रादुर्भाव, प्रादुर्भूत। पूर्व पढ़ा, पूर्वज, पूर्वाग्रह, पूर्वानुमान। और प्राक पढ़ा, जिसमें प्रागैतिहासिक, प्राग देवता, प्राकथन, प्राकलन। और पुरुष पढ़ा, जिसका अर्थ होता आपका पुरस्कार, पुरस्चरण और पुरस्कृत। तो एक बार और मैंने आपको रिवाइज करवा दिया, तो इनको आपको 3 से 4 बार है वो अच्छे से रिवीजन करना है। अगले पर बढ़ते हैं। अगला आता है बहिर। बहिर की बात करें तो बहिर्जात, बहिर्जात। और इसमें बहिरंग, बहिरंग, बहिर्गमन, बहिर्गमन। इसके अलावा बहिर्जात हो गया, बहिरागत, बहिरागत। ये आपके बहिर उपसर्ग से बनने वाले शब्द। बहिर्जात हो गया, बहिर्माव हो सकता है, बहिरंग, बहिर्गमन, बहिरागत। अगला आता है बहिष। तो ये जैसे बहिष्कार, बहिष्कार, बहिष्कृत, बहिष्कृत। तो ये आपके बहिष से बनने वाले शब्द। ये तो आपके उपसर्ग है, ये संस्कृत के उपसर्ग जिसे हम हिंदी में उपयुक्त करते हैं, प्रयुक्त करते हैं। तो ये लगभग है, हम जिनका यूज करते हैं ना, लगभग हमें इनका यूज करते रहते हैं, वो इनमें आते हैं। तो ये इनसे आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो इनको भी आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बात करें हम अगले की, तो अगला आता है आत्म। आत्म की बात करें जैसे आत्मकथा, आत्मकथा, आत्मघात, आत्मघात। और इससे आत्मबल, आत्मबल। और कौन सा शब्द बन सकता है? आत्मचरित, आत्मचरित, आत्मज्ञान, आत्मज्ञान। तो ये सारे के सारे हैं आपके आत्म उपसर्ग से बनने वाले शब्द। अगला जैसे सह देखे तो सह से सहपाठी हो गया, साथ पढ़ने वाला, सहकर्मी, साथ काम करने वाला, सहकर्मी। सहोदर, एक ही माँ से जन्मा हुआ भाई, सहोदर यानी सगा भाई, सहोदर। ठीक है। सहोदरा भी होता है, सहयोगी, सहयोगी हो गया। सहानुभूति, सहानुभूति। और सहचर। तो ये सारे आपके सह उपसर्ग से बनने वाले शब्द। जैसे हमने पुरुष के पढ़े पुरस्कार, पुरस्चरण, पुरस्कृत। बहिर के पढ़े बहिरागत, बहिर्जात, बहिर्बाहो, बहिर्गमन। बहिष के पढ़े बहिष्कार, बहिष्कृत। आत्म के पढ़े आत्मकथा, आत्मघात, आत्मबल, आत्मचरित्र और आत्मज्ञान। सह के सहपाठी, सहकर्मी, सहोदर, सहोगी, सहानुभूति और सहचर भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले ऊपर। अगला है स्व उपसर्ग। स्व उपसर्ग की बात करें तो स्व से और कौन से बन सकते हैं? जैसे स्वदेश, स्वदेश, स्वराज्य, अपना राज्य, अपना देश। स्वाधीन, स्वाधीन। और स्वार्थ, स्वार्थ। स्वतंत्र, स्वतंत्र। ये सारे स्व उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। अगला पुरा। तो पुरा से हम पढ़ सकते हैं पुरातन, पुरातन, पुरातत्व, पुरातत्व। ठीक है। और पुरापथ, पुरापथ, पुरावशेष। तो ये सारे पुरा उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। अगला स्वयं की बात करें तो स्वयंभू,
स्वयंभू, स्वयंवर, स्वयंवर, स्वयंसेवक, स्वयं सिद्ध, स्वयं सिद्ध। तो ये आपके स्वयं से बनने वाले शब्द हैं। तो मैंने आपको आज ये जो अतिरिक्त जो आपके 13 उपसर्ग है संस्कृत के जिन्हें हम हिंदी में प्रयुक्त करते हैं उनको लिखवाया। अब आपके कुछ एक और है इसी में, तो वो मैं आपको कल की क्लास में करवाऊंगी, ताकि आपको एक साथ सारे करवा दूंगी तो अच्छे से याद नहीं होंगे, लेकिन आपको थोड़े थोड़े करके आपके माइंड में सारे सेट हो जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं हमारे वाक्यांश के लिए एक शब्द की। आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द की बात करें तो एक बार कही गई बात को दोहराते रहना। एक बार कही गई बात को दोहराते रहना होता है पृष्ठ पेषण। क्या होता है? पृष्ठ पेषण। ठीक है, ये जो मैं आपको सारे के सारे वाक्यांश के लिए एक शब्द करवा रही हूँ, ये मैंने आपको जो आपकी नवीन हिंदी व्याकरण आती है उसमें से, और जो आपकी राघव प्रकाश जी की बुक है उनमें से ही सारे याद करवा रही हूँ। ठीक है, तो आप इनका रिवीजन करते रहिएगा। आप जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतने ही अच्छे से आपके ये कवर होंगे और आप हिंदी में अच्छा स्कोर कर पाओगे। और वो तभी होगा जब आप बार बार रिवीजन करोगे, या एक बार मेरे पढ़ा देने से कुछ नहीं होगा। मैं चाहे आपको कितना भी कंटेंट प्रोवाइड करवा दूँ, कितना भी ज़्यादा आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा दूँ, लेकिन आप जब का रिवीजन नहीं करोगे, आप खुद याद नहीं करोगे तो तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। तो आपको बार बार रिवीजन करते रहना है। बार बार कही गई बात पुनरुक्ति। पुनरुक्ति, रै में ऊ की मात्रा छोटी है, ध्यान रखना। जिसका पुनः जन्म हुआ हो, पुनर्जन्म। अभी हमने जो उपसर्ग की बात की थी ना कि पुनर्उपसर्ग होता है, तो पुनर्जन्म। प्राचीन इतिहास का ज्ञाता, प्राचीन इतिहास का ज्ञाता। पुरातत्वेता, पूरा उपसर्ग, पुरातत्वेता। ठीक है, पुरातत्वेता। अगला, आगे हम बात करें दोपहर से पहले का समय, पूर्वाहन। पूर्वाहन, और ये क्वेश्चन है आपके आया हुआ क्वेश्चन है। पहले कहा गया कथन, पूर्वोक्त। पहले कहा गया कथन है पूर्वोक्त। जो पूछने योग्य हो, पृष्ठव्य। जो पूछने योग्य हो, पृष्ठव्य। जो शरीर से हष्ट पुष्ट हो, जो शरीर से हष्ट पुष्ट हो, पेशल। जो शरीर से हष्ट पुष्ट हो, पेशल। अगला, ईश्वर द्वारा भेजा गया दूत। ईश्वर द्वारा भेजा गया दूत, पैगंबर। पैगंबर। अब मैं एक बात बताऊं आपको, कई बार है ना डाउट ये आता है कि ये तो हम ऐसे बुक से पढ़ ले तो याद, और लेकिन हमें याद नहीं होता, तो इसीलिए मैं आपको करवा रही हूँ। अगर ये सिर्फ यही होता है कि आप इनको बार बार रिवीजन करेंगे तब आप इनको याद कर पाएंगे। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आपका 2 फायदे होते हैं। एक तो मैं खुद आपको बोलकर याद करवा रही हूँ तो अच्छे से याद होता है। दूसरा, जब मैं इनको लिख रही हूँ तो आपका ध्यान होता है कि हाँ मैडम ने इसको किस प्रकार लिखा है। ठीक है, तो वो आपको सही रहेगा कि आप उसको शुद्ध शब्द है वो लिख पाएं। इसीलिए, वरना तो मैं आपको सीधे इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा देती। पीडीएफ क्या, ये बुक भी आप परचेज कर लेते, लेकिन उससे याद नहीं होता। इसीलिए जब मैं पहले यह याद करवा देती हूँ तब मैं आपको बोलती हूँ कि आप एक बार खुद लिखना, फिर उसका बार बार रिविजन करना, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। पिता से प्राप्त की हुई संपत्ति, पैतृक संपत्ति। पैतृक संपत्ति, संपत्ति। और संपत्ति में छोटी ती आती है और इसे 2 तय आते हैं। ठीक है, पिता एवं परपिताओं से संबंधित है। पिता एवं परपिताओं से संबंधित है पैतृक। पिता एवं परपिताओं से संबंधित होता है पैतृक। मनुष्य के पुरुषार्थ द्वारा रचा गया या फिर पुरुष संबंधित पौरुष्य। पुरुष संबंधित पौरुष्य। ऊ की मात्रा छोटी है, अच्छे से ध्यान रखना। पौरुष्य, पौरुष्य में ऊ की मात्रा छोटी आती है। अगला, शरणागत की रक्षा करने वाला। शरणागत की रक्षा करने वाला होता है पर्णतपाल। क्या होता है? पर्णतपाल। अगला, वह ध्वनि जो कहीं से टकरा कर आए, प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि। वह ध्वनि जो किसी से टकरा कर आए, प्रतिध्वनि। वह आकृति जो किसी चीज से जल आदि में दिखाई दे, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब।
किसी वाद का विरोध करने वाला प्रतिवादी, किसी वाद का विरोध करने वाला प्रतिवादी। अगला, जो जाकर पुण्य आ गया है, जो जाकर पुण्य आ गया हो वो होता है प्रत्यागत। प्रत्यागत वो क्या होता है? प्रत्यागत। किसी कार्य के बदले में की जाने वाली आशा, प्रत्याशा। किसी कार्य के बदले में की जाने वाली आशा, प्रत्याशा। किसी प्रश्न का तत्काल उत्तर दे सकने वाली बुद्धि, किसी प्रश्न का तत्काल उत्तर दे सकने वाली बुद्धि, प्रत्युत्पन्न मति। ये होती है प्रत्युत्पन्न मति, मति यानी बुद्धि। उपकार के बदले किया गया उपकार, प्रत्युपकार। प्रत्युपकार, उपकार के बदले किया गया उपकार, प्रत्युपकार। आगे बढ़े। अगला, जो दूसरों के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे वो होता है प्रतिनियुक्त। प्रतिनियुक्त, या फिर इसको बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे? स्थानापन्न। और ये हमने पढ़ा था और ये आपके आया हुआ भी है। कब आया हुआ है? 2019 में, RS 2019 में आया हुआ है। जो दूसरों के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे वो होता है स्थानापन्न। संध्या और रात्रि के बीच का समय, संध्या और रात्रि के बीच का समय होता है पूर्वरात्र। पूर्वरात्र, पूर्वरात्र, या इसे प्रदोष भी बोल सकते हैं, प्रदोष। प्रमाण द्वारा सिद्ध करने योग्य, परमेय। परमेय, जो किसी मत को सर्वप्रथम, जो किसी मत को सर्वप्रथम चलाता है, प्रवर्तक। प्रवर्तक, जो किसी मत को सर्वप्रथम चलाता है, प्रवर्तक। आगे जैसे हम कल्चर वगैरह में पढ़ते हैं ना कि इस धर्म के ये प्रवर्तक थे, इस संप्रदाय के ये प्रवर्तक थे, वही वाला। अगला है विदेश में रहने वाला। विदेश में रहने वाला होता है प्रवासी। विदेश में रहने वाला प्रवासी। प्रश्न के रूप में पूछने योग्य, प्रश्न के रूप में पूछने योग्य, तो वो क्या होता है? प्रष्टव्य। क्या होता है? प्रष्टव्य। तो प्रश्न के रूप में पूछने योग्य, प्रष्टव्य। आगे बात करें, वह स्त्री जिसके हाल ही में शिशु उत्पन्न हुआ हो, प्रसूता। क्या होती है? प्रसूता। हास्य रस से परिपूर्ण नाटिका, हास्य रूप रस से परिपूर्ण नाटिका, परहसन। क्या होगी? परहसन। आगे बढ़े। अगला, जो प्रकृति से संबंधित हो, प्राकृतिक। जो प्रकृति से संबंधित हो, प्राकृतिक। ज्ञात इतिहास के पूर्व समय का, प्रागैतिहासिक। और अभी हमने पढ़ा था ना, इसे कमेंट करके बताना इसमें कौन सा उपसर्ग है, प्रागैतिहासिक। जो किसी के प्राणों की रक्षा करे, प्राण रक्षक। जो किसी के प्राणों की रक्षा करे, प्राण रक्षक। पृथ्वी का वह भाग जिसके तीनों ओर पानी है, प्रायद्वीप। क्या होता है? प्रायद्वीप। सारे के सारे अच्छे वर्ड आज वाले। अगला, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, प्रायश्चित। क्या होता है? प्रायश्चित। अगला, जिसको देखकर अच्छा लगे, प्रियदर्शी। जिसको देखकर अच्छा लगे, प्रियदर्शी। तो ये आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द थे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट थे और मैंने आपको अच्छे से एक बार है वो पढ़ाए, लिखकर आपको याद करवाए। अब आप इसका बार बार रिवीजन करोगे तो आपको अच्छे से ये यादें हो जाएंगे। हिंदी में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, आप सोच रहे हो 130 प्लस करने का, तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, जो भी पढ़ो अच्छे से बिल्कुल लिख लिख कर पढ़ो। एक बार आप लिख लिख कर याद करोगे, और एक बात याद रखना, लिखने की प्रैक्टिस है वो अभी से स्टार्ट कर दो, तभी आप है वो हर सब्जेक्ट में अच्छा, हर पेपर में अच्छा है वो स्कोर कर पाओगे। तो चलिए अब हम कल आगे बढ़ते हैं। कल हम हिंदी के उपसर्ग स्टार्ट करेंगे और साथ में हमारे वाक्यांश के लिए एक शब्द है वो चलते ही रहेंगे। तो चलिए कल मिलते हैं। धन्यवाद।